फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन आपको बताई थी कि ऐसा कोई px होगा हमारे पास जिसे हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? P of X. p ऑफ e, राइट? ओके। और इसी तरीके से मैंने फैक्टर थ्योरम में आपको बताया था, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास 4 है, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 is 4, हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, राइट? नो रिमाइंडर हियर, राइट? No. दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, राइट? क्योंकि Yes, 2 ma'am. 4 को टोटली डिवाइड कर दे रहा है। तो मैंने Yes, क्या ma'am. बोला, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, Then P of A is equals to 0. यस, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हमें पता करना है कि कोई भी हमारा, मान लो x माइनस 2 है, किसी भी फंक्शन का फैक्टर है या नहीं, तो हम चेक करेंगे अगर हमारा p ऑफ a 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि वो फैक्टर है। अगर p ऑफ a कोई नंबर या कोई वैल्यू आ रही, दैट मीन्स कि वो हमारा रिमाइंडर है। ओके? Yes, ma'am. यस मैम। कल मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल आपको लेके बताया था कि मान लो हम 4 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये हमारा 8 और 1, ये आपको सब कुछ पता है कि ये हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। Reminder. ओके, तो मैंने क्या बताया, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस, Plus 1. तो मैंने क्या बोला, हम 9 को px लिखेंगे। ओके, px इज अ डिविडेंड, 4 को हम क्या लिख रहे हैं, fx लिख रहे हैं, fx इज अ डिवाइजर, 2 हमारा Yes, कोशेंट ma'am. है एंड QX 1 हमारा, ये हमारा रिमाइंडर rx। ओके, तो मैंने बोला था कि px इज डिवाइडेड बाय fx। लिसन, 9 इज डिवाइडेड बाय 4, राइट? तो क्वेश्चन में Yes, आपको ma'am. चेक करना, यस व्हाट इज px एंड व्हाट इज fx। ओके, px is divided by fx and quotient is qx, then remainder rx। तो अभी आप किसी भी इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसे आप ब्रैकेट में लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Ma'am, यहाँ तक बात सबको समझ, मैम वो RX की, स्मॉल आर मैम वो RX की जगह PA होगा ना? PA is remainder. नहीं नहीं नहीं, अभी हम rx ही लेकर चलेंगे, फिर क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। p रिमाइंडर जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सिर्फ p में, जैसे कि मान लो कि हमारा कोई फंक्शन है वो x माइनस 2 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा p होगा उस पर हम 2 रख देंगे x की जगह, वो हमारा हो जाएगा Yes. रिमाइंडर। ओके, बट रिमाइंडर को हम डिनोट करेंगे सिर्फ rx से यहाँ पर। ओके, डेफिनेशन सबको समझ में आ गया हो? एक मैंने छोटा सा यस मैम। एज अ नंबर आ गया सबको समझ में? Yes. Yes. ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड, लिखिए फाइंड रिमाइंडर when 3x cube plus 4x square plus x plus 1 is divided by x minus 2. Okay, it's divided by x minus 2। लिख लिया क्वेश्चन? रिमाइंडर फाइंड, यस मैम। अच्छा, कोई रिमाइंडर फाइंड कर सकता है सिर्फ उस डेफिनेशन से, उस थ्योरम से? अच्छा, पहले मुझे Ma'am, just a minute. px क्या है और fx क्या है? मैम यहाँ पर PX 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 4x square plus 1. ओके, एंड qx सॉरी fx क्या है? X minus 2. ओके, X minus 2. चलो, तो सबसे पहले हम अपना px लिख लेते हैं। px इज 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, एंड fx है हमारा x माइनस 2। ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes. अभी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। चलो, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया था, इफ
px is divided by x minus a, right? So remainder is Yes, ma'am. a. अदरवाइज आप इसको फुली डिवाइड करते तब आप रिमाइंडर फाइंड करते, राइट? अच्छा मैं 1 मिनट Yes, का ma'am. दे रही हूँ, आप रिमाइंडर फाइंड करो। ये मैम सब्ट्रैक्ट करना है ना मैम 3x क्यूब से x माइनस 2। नहीं सिंपल सा देखो, px आपका ये है, fx आपका x माइनस 2। अच्छा मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप सोचो, कोई भी अगर रिमाइंडर फाइंड कर पा रहा है तो करो, वरना मैं बताती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैम 2 मिनट। हाँ ओके। 51. थ्योरम आप पहले एक बार पढ़ लो अच्छे से। 41 या 43 या कुछ और किसी का? 41. ओके, और कोई? 43. 43, गुड, मैम 43 वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड सानिका। और कोई? मैम 43। ओके, तो चलो अभी जिन्हें नहीं समझ में आया उन्हें मैं बताती हूँ, ओके? देखो थ्योरम पहले आप अच्छे से पढ़ो। इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, राइट? px हमारा x माइनस a से डिवाइड होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ a, राइट? अच्छा अभी आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर px आपका x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट? थ्योरम में था इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, रिमाइंडर हमारा होता है p ऑफ a, करेक्ट? अच्छा अभी आप बताओ कि इस क्वेश्चन में हमारा a क्या होगा? 2. 2. तो हमें क्या फाइंड करना है? p of p2, that means we have to substitute the value of x instead of, okay, write your px is 3x cube plus 4x square plus x plus 1, और हमें फाइंड क्या करना है? p2। तो हम वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? x की, यस मैम। 3 into 2 cube Yes, ma'am. 4 into 2 square plus 2 plus 1। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 43। The value of P2 is 43. That's why your remainder is 43. Clear? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? अभी कुछ बच्चे No, ma'am. ऐड हुए हैं, उन्हें कोई डाउट? चलो फिर बेटा जिसका फोन वाइब्रेशन मोड में है प्लीज उसको साइलेंट कर लो। अच्छा अभी आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन आपका एक लेवल अप है, सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन लिख लो। सपोज px is polynomial with integer coefficient then find remainder Ma'am, which integer? coefficient. Suppose px is polynomial with integer coefficient, then find remainder when px is divided by x minus 1 is 1. मैम लास्ट पार्ट क्या था, एक बार रिपीट कीजिए। Okay. Suppose px is polynomial with integer coefficient, then find remainder when px is divided by x minus 1 is 1. When px is यस मैम। divided by x minus 1 is 1. Okay. And 10. आगे लिखो and 10 when divided by x minus 4. When divided by x minus 4. Okay. If Rx is remainder, Ma'am, x minus 4 के बाद क्या है? thus when divided by x minus 4, then full stop. If Rx is remainder, I'm writing it. If Rx is remainder, when divided by
1 into x minus 4. Okay. Well, stop. You have to find R of 2006. अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रही हूँ. ओके. Suppose fx is polynomial with integer coefficient, then find remainder when px is divided by x minus 1 is 1, and 10 when divided by x minus 4. If rx is remainder when divided by x minus 1 into x minus 4, then you have to find r 2006. That means remainder when your x is 2006. क्लियर? आने में वो इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है, उसने पॉलिनोमियल को नहीं बताया. ठीक है. अब इसने बोला है हमारे पास रिमाइंडर 1 होता है जब हम px को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं. ठीक है. आगे डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से px को. क्लियर? ये दो लाइन समझ में आई? अच्छा, पहले हम सिंपली कैसे डिनोट करते हैं? px इज इक्वल टू fx इंटू qx प्लस rx. राइट? आ गया ये समझ में? सबसे पहले हम इक्वेशन लिखना सीखेंगे. पहली लाइन में क्या बोला है? when px is divided by x minus 1 and remainder is 1. ये बात समझ में आई? पहली लाइन. यस मैम. Yes, ma'am. px को हम एज इट इज लिखेंगे. डिवाइड किससे हो रहा है? x माइनस 1. x minus 1. -1. ओके. fx की जगह हम x माइनस 1 लिखेंगे. Yes मैम. Yes. दिस इज अ डिवाइजर. राइट? qx हमें नहीं दे रहा है, क्वोशिएंट की कोई बात नहीं कर रहा है. रिमाइंडर कितना दे रहा है? जब px हमारा x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है 1. तो हमें 1 मिला है. अच्छा, पहली इक्वेशन में लिखने में किसी को प्रॉब्लम हुई? नो मैम. No. कविका, वैष्णवी, बाकी आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो बच्चे? कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके बच्चा. किसी को कोई प्रॉब्लम तो तुरंत पूछेगा. ठीक है, जैसे मैंने बोला था, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का. ओके. तो पहली इक्वेशन तो सबको समझ में आ गई. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 10 and 10. That means remainder is 10 when divided by x minus 4. Okay. तो अभी रिमाइंडर 10 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4. दैट मीन्स डिवाइजर हमारा x माइनस 4 है. ओके. ये दूसरी लाइन. इसका मतलब हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. px को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि px की तो कोई बात ही नहीं कर रहा. px को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस 4 से. नाउ x माइनस 4 इज अ डिवाइजर. राइट? Yes. qx का कोई चर्चा नहीं किया है तो qx को हम एज इट इज लिख देंगे. अभी रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? +1. +10. 10. Very good. Remainder is 10 when divided by x minus 4. Okay? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, अभी देखो थर्ड लाइन में क्या कह रहा है? If rx is remainder when divided by x minus 1 into x minus 4. देखो अभी क्या दिया है? अगर हम px को x minus 1 और x minus 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? Rx. ओके. चलो, इसको हम क्या करते हैं? q1x. ठीक है, ये क्वोशिएंट तो सबके लिए अलग अलग होगा. सो px इज इक्वल टू, अभी किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस 1 एंड x माइनस 4. ये हो गया हमारा क्वोशिएंट q3x. Yes, ma'am. रिमाइंडर क्या दे रहा है? rx. यानी कि रिमाइंडर गिवन ही नहीं है. राइट? चलो. अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में क्या बताया था? ये देखो, अगर रिमाइंडर हमारे पास है, कोई भी px डिवाइड कर रहा है x माइनस a को, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें? p ऑफ a. क्लियर? Yes मैम. तो यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं? अगर px को x माइनस a डिवाइड कर रहा है तो क्या इसका रिमाइंडर p ऑफ 1 हो सकता है? प्रीवियस Yes, थ्योरम ma'am. से. Yes. और रिमाइंडर कितना दिया है? Yes. 1 दिया है. 1. 1 इज इक्वल टू 1. ये समझ आ गया? Yes. Yes. इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में px हम डिवाइड हो रहा है x माइनस 4 से, तो क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं रिमाइंडर p ऑफ 4, और रिमाइंडर कितना गिवन है? 10. 10.
सो P of 4 इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्लियर है? अरे भाई बोलो, नहीं आया Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके वैष्णवी, अभी बता क्या नहीं समझ में आया आपको? कोई मैम अभी जो आपने जो समझाया। ये P रिमाइंडर। Yes, ma'am. ओके देखो, मैंने आपको थ्योरम में क्या बताया था कि जब अगर कोई px डिवाइड होता है हमारा x माइनस ए से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है? p ऑफ a। ठीक है, x माइनस ए है तो हम क्या लिख रहे हैं? p ऑफ a। अच्छा अभी इधर देखो, यहाँ हमारा px किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस 1 से, तो हमारा रिमाइंडर Yes. होगा p ऑफ 1 होगा। ओके, हाँ। और रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब px हमारा x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ओके, Yes. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी px हमारा x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम रिमाइंडर क्या लिखेंगे? p ऑफ 4, राइट? P of 4. क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर हमारा 10 है, तो p4 इज इक्वल टू 10। Yes, ma'am. ओके, Hmm. यहाँ तक Yes, सब ma'am. क्लियर? चलो Yes. अब देखो नेक्स्ट लाइन में देखो, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट की आपकी x की डिग्री कितनी है? x की डिग्री कितनी है? यहाँ पर फर्स्ट एफ एक्स, x की डिग्री 1 है, तो हमें x की वैल्यू कितनी? ओके, रिमाइंडर में हमारी x की डिग्री कितनी आ रही है? 0. 0 कांस्टेंट। Zero. कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारी x की डिग्री 0 है। अच्छा सेम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 पे देखो, x की डिग्री कितनी है? सेम 0 यहाँ पर देखो 1. 1 है, और रिमाइंडर में कितनी है x की डिग्री? 0. ओके, इसका मतलब फंक्शन की जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है डिवाइजर की, rx की डिग्री उससे लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी Yes, ma'am. अभी यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 4, यहाँ पर हमारी x की डिग्री कितनी है? डिवाइजर की डिग्री कितनी है x की? 2. डिग्री 2 हुई। 2. अच्छा देखो Yes. x माइनस 1 हमारा लीनियर इक्वेशन था, राइट? तो हम Yes, ma'am. यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो हमारा rx क्या होगा? Yes. एक से कम, यानी कि लीनियर, X. दैट मीन्स लीनियर। ओके, अच्छा अभी एक बात और बता दूं, कोई भी अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है तो हम कैसे लिखते हैं इसको? ax प्लस b लिखते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो हम इसे क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx। Plus B. Plus समझ आ गया? प्लस सी। प्लस c, यस। अच्छा सिंपल सी अब एक बात सोचो, अगर यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक है तो हम rx की जगह हम ax प्लस b लिख सकते हैं। Yes, ma'am. क्वेश्चन थर्ड में fx हमारा क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर हमारा लीनियर होगा, एक डिग्री कम, राइट? Yes, ma'am. चलो हम rx की जगह ax प्लस b लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इंटू q3x प्लस ax प्लस b। ये समझ में आ गया? हमने सिर्फ rx को बना दिया। ओके यस मैम। ओके, अच्छा अभी बैक साइड में हमें क्या मिला है? p ऑफ 1 इज इक्वल टू p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10, राइट? यानी कि ये कब कब जीरो हो रहा है? ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कब कब जीरो होगी? जब हम x की वैल्यू 1 रख दें और x की वैल्यू 4 रख दें। Yes, ma'am. अच्छा तो सिंपल सा हमारा क्या है? p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास एंड p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 है। चलो अब हम क्या करें? x इज इक्वल टू 1, पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखो p ऑफ 1 हमारा कितना होगा? अच्छा अभी बता दो कि यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आएगी जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं? -3. राइट हैंड साइड हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ये पूरी वैल्यू minus सकता है -3 QX plus AB.
अच्छा अच्छा, ये बताओ अगर Yes. x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 A हमारा plus B. क्या? 0 1 0 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये इतनी पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, राइट? A plus B. ये 0 हो गया, प्लस ये क्या किया, x की वैल्यू कहाँ से पुट कर दी, ये क्या हो गया a प्लस बी। जिसको नहीं A plus B. टेंशन नहीं ले, अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी, ओके? a प्लस बी हो गया। अच्छा, अभी सेकेंड टाइम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ कोई, 10. x इज इक्वल टू 4 4 4 यस। 4 देखो 4. ये हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा, 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 4 पे 0 होगा, 4 माइनस 4 0, करेक्ट? yes ma'am Yes, ma'am. 4A हम plus क्या B. कर रहे हैं, हाँ x 4 इज a इक्वल टू plus 4 b पुट कर रहे हैं, तो p ऑफ 4 की वैल्यू, वैष्णवी आप बताइए। 4A plus. वैष्णवी, आर यू देयर? यस मैम। वैल्यू बताइए। मैम मेरे को नहीं समझा है। अच्छा, कहाँ से नहीं समझ में आया, कुछ बताओगे आप? मैम आपने जहाँ तक p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 उतना समझा, फिर उसके बाद कुछ नहीं समझा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, ओके? यस मैम। अभी आप ये समझो कि हम p4 रखने वाले हैं, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में हम x की जगह 4 पुट करने जा रहे हैं, ठीक है? यस तो 4 हम माइनस यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 मिल जाएगा हमें, यस yes ma'am पूरी वैल्यू तो हमारी 0 हो गई। चलो ये तो 0 हो गया। यस बस, अब हम क्या कर रहे हैं, ax प्लस बी में x इज इक्वल टू 4 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 4a। 4A plus B. ये क्लियर है 4A plus सबको? B. ओके, चलो Yes, ma'am. अब मुझे ये बताओ, p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमें p ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 है, लेकिन p ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, करेक्ट? Yes, ma'am. चलो अभी सेकंड इक्वेशन से यहाँ पे p ऑफ 4 कितना मिल रहा है, 4a प्लस b मिल रहा है, yes p ma'am ऑफ 4 की वैल्यू Yes, कितनी ma'am. दी हुई है, p ऑफ 4 की वैल्यू 4 4. 10 10। अच्छा, अभी आप 10 की वैल्यू फाइंड करके बताओ मुझे इन दो इक्वेशन से। ma'am a is equal to 3 ओके, a and इज b is इक्वल टू equal to 3 एंड b इज इक्वल टू, नहीं -2 वेरी गुड। और किसी का कोई अलग आंसर तो नहीं आ रहा? नो मैम। चलो, a और b की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, अभी क्वेश्चन पे वापस आओ, हमें फाइंड क्या करना था, रिमाइंडर 2006, करेक्ट? अच्छा, हमें ये Rx फाइंड करना है और हमने Rx इज इक्वल टू ax प्लस बी लिख रखा है यहाँ पर, yes Yes, ma'am ma'am. इक्वल टू ax प्लस बी। चलो, Rx इज इक्वल टू ax प्लस बी है हमारे पास, अब हम Rx की जगह ax प्लस बी हमने ले लिया। चलो, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, कितना, 3. 3 3x आ गया, -2 Yes, ma'am. सकते हैं हम, माइनस 2 ओके। यस Yes. मैम। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, r ऑफ 2000, 2006 तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 2006 पुट करेंगे, ये क्या हो गया, 3 इंटू 2006 माइनस 2, आंसर क्या आ रहा है हमारा, 6016. 6016 6016। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? अभी मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके, ठीक है? जिसको समझ में आ गया वो रिवाइज करे, जिसको नहीं आया है वो समझने की कोशिश करे, ठीक है? Yes, ma'am. सबसे पहले देखो हमारी रिमाइंडर, देखो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? मैं होमवर्क में दूंगी क्वेश्चन, आपको करके आना, इसलिए अच्छे से समझो, ठीक है? यस मैम। सबसे पहले देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारा, कोई भी हमारा px है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, p ऑफ a मिल रहा है। p ऑफ a एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास x माइनस 4 एंड x माइनस 3 है, ठीक है? ये हमारा px है, दिस इज px। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, p ऑफ 4। ये क्लियर है आपको? यस मैम। इसी तरीके से, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कैसे आप किसी नंबर को डिनोट कर सकते हो, जैसे कि अगर px 9 आपका px है, डिवाइजर डिविडेंड है, अभी आपको 4 इंटू 2 प्लस 1 इस फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको,
ओके अच्छा बच्चा, ये सेशन आपका 10 मिनट में एंड होगा, हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर ने आपको बताया होगा कि हम Yes, ma'am. 45 एंड 40 का लैग ले रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. ओके चलो, ये 9 हो गया हमारा डिविडेंड, तो हमने पीएक्स लिख दिया। 4 हमारा डिवाइजर, उसको हमने एफएक्स लिख दिया। 2 हमारा क्वोशिएंट है, 1 हमारा रिमाइंडर है। ये बात आ गई सबको समझ? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक तो सबको क्लियर है। फिर मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने आपको पीएक्स और एफएक्स दे दिया था। फिर मैंने बोला था कि आपको उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है? चलो, यहाँ पे आपका पीएक्स गिवन है और एफएक्स गिवन है, तो रिमाइंडर क्या निकालोगे? सबसे पहले देखो कि आपका ए क्या है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? वैष्णवी, वैल्यू कितनी है बेटा? यस मैम। ए की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू 2 है, और हमें फाइंड क्या करना है? पी ऑफ 2, करेक्ट? यस। हमने px लिख लिया। हम कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू को, x की जगह हमें 2 पुट कर देना है। हमने px लिख लिया, x की जगह 2 पुट किया, तो हमें p2 की वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा ये तो, राइट? यस मैम। ओके चलो, अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक बार सब लोग क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है? मैं भी दोहरा रही हूँ क्वेश्चन को फिर से। सपोज px इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोफिशिएंट। px एक पॉलिनोमियल है जिसके बारे में उसने और कुछ नहीं बोला, कैसा पॉलिनोमियल है, क्या वैल्यू है इसकी, कुछ भी नहीं, ठीक है? फिर उसने हमें कुछ इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट की कि हमें एक रिमाइंडर फाइंड करना है उस px का। वो चलो बात की बात है, ठीक है? अभी क्या है, अगर हम px को डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है, ठीक है? px को हम x-1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है? ये बात सबको आ रही है समझ? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. px आपको पता है, px तो हो गया। x-1 आपका डिवाइजर है, इसका मतलब कि ये आपका fx है, राइट? रिमाइंडर ma'am. दिया हुआ है 1, क्लियर? ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है। अब आपको पता है कि हम किसी भी नंबर को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, ओके? अब आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज गिवन है हम उसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें fx गिवन था और rx था, हमने शांति से इसको पुट कर दिया यहाँ पर, तो वो क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके? यस मैम। Yes, ma'am. इसी तरीके से सेकंड लाइन में क्या दी हुई इन्फॉर्मेशन, रिमाइंडर हमें 10 मिलता है when divided by x-4, यानी कि जब हम px को x-4 से डिवाइड कर रहे हैं तब हमें रिमाइंडर 10 मिलता है, ओके? 10 मिल रहा है. फिर से हम सारे Yes, ma'am. इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे। देखो, पहला टास्क क्या होता है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन को इन अ मैथमेटिकल वे उस इक्वेशन में लिखना आना चाहिए, ओके? तो रिमाइंडर 10 दिया हुआ है, डिवाइजर x-4 दिया हुआ है, फिर से fx और rx की वैल्यू हमने पुट कर नंबर 2 बना ली। ये भी क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अभी उस रिमाइंडर थ्योरम पे आप जाओगे तो मैंने बोला था कि अगर px को px x-1 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर को क्या बोलेंगे उसको? p X of minus A. नो, p of 1, मैं रिमाइंडर पूछ रही हूँ। अगर हमारा px x-a से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? p of 1 1. Yes. p of 1 हुआ, और p of Yes. Yes, कितनी हुई है क्वेश्चन में? 1 दिया हुआ है, करेक्ट? यस। yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरीके से सेकंड लाइन में क्या दिया हुआ है हमारा? px हमारा डिवाइड हो -4 से, इसके रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? नाम क्या बोलेंगे हम इसको? p4 कहेंगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो ये p4 हो गया। p4 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 10 दी हुई है। 10. यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया? चलो, अभी लाइन में क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर rx होगा अगर हम px को डिवाइड करते हैं x-1 इंटू x-4 से, ठीक है? अभी यहाँ पर हमें क्या दिया लास्ट इक्वेशन में? रिमाइंडर भी नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ डिवाइजर की वैल्यू दी हुई है। तो हमने fx की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर आप लोग क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, यहाँ भी सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखो मैंने क्या बताया है आपको कि जब
एक्स की वैल्यू 0 डिग्री होगी, लाइक एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, अगर एक्स लीनियर हुआ तो रिमाइंडर में उसकी वैल्यू 0 आएगी। 1 है तो 0, अगर डिग्री 2 है तो रिमाइंडर में 1 आएगी, यानी कि लेस देन। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, अभी देखो, अगर लीनियर इक्वेशन, लीनियर की इक्वेशन मैंने बोली ax प्लस बी होता है, क्वाड्रेटिक हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर कोई fx की वैल्यू लीनियर में है, यानी कि उसकी डिग्री 1 है x की, तो रिमाइंडर में हमें डिग्री 0 मिल रही है। क्लियर? अगर fx की डिग्री 2 है, ये चीज आप लिख लो साइड में, अपनी नोटबुक में लिख लो, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाकी मैं इसको अभी लर्निंग पॉइंट्स करके लिखवा देती हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। में x की डिग्री हमारी अगर 2 है, यानी कि अगर वो क्वाड्रेटिक है, तो हमारा, पहले आप समझ लो, ये मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। अगर हमारे fx में x की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर हमारा लीनियर होगा, यानी कि उसकी x की डिग्री 1 होगी, ठीक है। अगर fx x की डिग्री 3 है तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, x स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो। ये बात समझ में आ गई? डिग्री हो हमेशा रिमाइंडर की, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, देखो px माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब x की डिग्री 2 है, तो हमारा रिमाइंडर लीनियर होगा, यानी कि x की डिग्री 1 होगी। क्लियर? तो rx Yes, ma'am. x प्लस v पुट कर दिया। चलो, इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 होगा, राइट? तो अभी हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 3 में, और इसको आप 4 भी बोल सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, p ऑफ 1 की वैल्यू हमें ये मिल रही है 1 माइनस 1 0, तो इतनी तो पूरी वैल्यू हमारी 0 हो गई। बच क्या रहा है ax प्लस b, ये क्या हो जाएगा a प्लस b, करेक्ट? एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, राइट? अभी हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, p ऑफ 4 इज इक्वल टू 10 दिया, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया हमने, p4 की वैल्यू क्या आ गई, 4a प्लस b आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, करेक्ट? अच्छा, यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. अभी p1 की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, और हमें क्या मिल रहा है a प्लस b, हम उसको इक्वेट कर रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू लिख दिया, 4a प्लस b इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है। देखो p ऑफ 4 हमें a4a प्लस b मिल रहा है, और p ऑफ 4 की वैल्यू 10 भी दी हुई। क्लियर? Yes, ma'am. इसको सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली, ये तो समझ आ यस मैम। गया। अच्छा, यस मैम। rx इज इक्वल टू ax प्लस b, क्लियर? यस मैम। तो हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो rx हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 2। ओके, यस। अभी हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, r ऑफ 2006, तो हमने शांति से x की जगह 2006 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करके हमें ये वैल्यू, क्लियर?